एवरीवन वेलकम सिटी बाय सुपरकैट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत होती है सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर मैंने ये देखा कि वो बच्चे की सीयूटी 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन बच्चों ने कुछ कमेंट्स किए मेरी वीडियोस पर, जहां पर मैंने सीयूटी 2025 का सिलेबस भी डाला था, सीयूटी 2025 का एग्जामिनेशन पैटर्न बताया था और आपको सीयूटी 2025 ऑल अबाउट इस तरीके से वीडियो भी बनाया था। तो वहां पर बच्चों ने कमेंट किया कि मैं तो इस बार सीयूटी एग्जाम नहीं देने वाली, मैं तो आईआईटी एग्जाम दूंगी। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। एक दो क्वेश्चन और आए कि यार, इज इट वर्थ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी 2025? क्या सीयूटी 2025 प्रिपरेशन मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी मैं क्लास 12th में इसका स्टूडेंट हूं और अभी कंफ्यूज हूं कि कब से स्टार्ट करना भी है या नहीं करना है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू विल हैव आफ्टर योर सीयूटी एग्जामिनेशन, या फिर आप सीयूटी 2025 का एग्जाम देते हैं तो फिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए खुल जाएंगी, कहां कहां का रास्ता आपके लिए खुलेगा। इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 12 के अंदर है, सीयूटी 2025 प्रिपरेशन करने का सोच भी रहे हैं, थोड़ी डिलेमा में भी हैं, या फिर सोच भी लिया है, अपने जो अपने इरादों को पक्का नहीं किया है, उनके लिए वीडियो है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताऊं क्या क्या एग्जामिनेशन पैटर्न आपको मोटा मोटा पता ही होगा। एक लैंग्वेज सेक्शन होता है, एक डोमेन सेक्शन होता है, एक जनरल टेस्ट होता है, जहां पर 33 लैंग्वेजेस, ये 29 डोमेन सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और आपका जीके एंड करंट अफेयर देखने के लिए मिलता है। ये सभी क्लास 12th वाले सब्जेक्ट होते हैं, डोमेन सब्जेक्ट। ये सीयूटी 2025 का एग्जामिनेशन पैटर्न है मोटा मोटा। अब देखो क्या अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहले 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है एक एग्जाम के जरिए। इतनी सारी यूनिवर्सिटीज के गेट आपके लिए खुल जाते हैं। दूसरा, क्रॉस स्ट्रीम ऑप्शन, मतलब आप एक स्ट्रीम से है तो दूसरी स्ट्रीम के लिए स्विच कर सकते हैं बिना किसी डिसएडवांटेज के। तीसरी सबसे बड़ी बात, बीटेक करने के लिए मिलता है कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, और अच्छा पैकेज भी मिलता है। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है सीयूटी एग्जाम के बाद। अब यहाँ पर अच्छा आरओआई, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चों को समझनी जरूरी है कि जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है आपको। तो बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बताऊं, 250 प्लस यूनिवर्सिटी आफ्टर सीयूटी, 250 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी, लगभग 260 266 यूनिवर्सिटी एज ऑफ नाउ आफ्टर द सीयूटी एग्जामिनेशन। सीयूटी एग्जाम के बाद आप उनके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखिए यहाँ पर इतने सारे एप्लीकेशंस आए थे, इतने सारे बार जो है बच्चों को चुनी गई थी। ये एक बच्चा एक से ज्यादा बार फॉर्म फिलिंग के दौरान चूज करता है, तो इतनी ज्यादा बार चुनी गई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फिर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, फिर आती है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, फिर जीजीएस आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी लखनऊ, सॉरी न्यू दिल्ली, फिर ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ के अंदर है। तो ये यूनिवर्सिटीज है, कितनी यूनिवर्सिटी है, तीन और तीन छह टॉप की यूनिवर्सिटी है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि आपके आसपास में है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि अभी आपको लग रहा होगा कि यार मुझे इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट नहीं कर रही, अभी अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रही है, लेकिन कुछ नहीं पता अगले साल वो कब कह दे कि मैं तो सीयूटी के स्कोर के बेस पर एडमिशन लूंगी। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल ये है कि जब पहली बार सीयूटी एग्जाम कंडक्ट हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर से 13,000 प्लस बच्चों ने अपीयर हुए। फिर जब दूसरी बार एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ, जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ गई, उन्होंने बोला हम सीयूटी का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, इसी के बेस पर एडमिशन लेंगे। तो 87,309 बच्चे अपीयर हुए अगले साल में ही। देखो कितना बड़ा कंपटीशन बढ़ा, कितना ज्यादा बच्चे अपीयर हुए। तो ये केवल इस वजह से क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी, उनके आसपास की यूनिवर्सिटी, लोकल यूनिवर्सिटी हमने बोल दिया कि हम सीयूटी के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेंगे। इस तरीके से यूनिवर्सिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, स्ट्रीम चेंज ऑप्शन विदाउट एनी डिसएडवांटेज। भाई अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, खासकर वो बच्चा जिसने बोला था कि मैं आईआईटी करने वाली हूं या करने वाला हूं, तो देखो पीसीएम के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स का कोर्स कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हो, बीए ऑनर्स कर सकते हो, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो। अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, मतलब एक्सेप्ट नहीं, अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हो, आपके पास मैथमेटिक्स है तो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो, बीबीए बीएमएस बीबीई कर सकते हो। कुछ और कोर्सेज जैसे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, ये कर सकते हो। बीटेक कर सकते हो आप। कॉमर्स विद मैथ्स वाले बच्चे देखो, आप बीकॉम बीए बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, बी ऑनर्स के सारे कोर्स कर सकते हो, एक्सेप्ट नहीं आएगा क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स कर सकते हैं।
मैनेजमेंट कोर्सेज बीबीए, बीएमएस, बीबीए कर सकते हो और ये सभी कोर्सेज कर सकते हो। इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज विद मैथ्स वाले बच्चे तमाम कोर्सेज कर सकते हैं। बीए कर सकते हैं, बीए ऑनर्स के सारे कोर्सेज कर सकते हैं, बीकॉम भी कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स। अब देख रहे हो, एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा क्या कर रहा है, बीकॉम कर रहा है। ह्यूमैनिटीज का बच्चा बीकॉम ऑनर्स कर रहा है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा बीबीए कर रहा है, ह्यूमैनिटीज का बच्चा बीएमएस कर रहा है, या फिर जर्नलिज्म कर रहा है, बीटेक कर रहा है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है। पहले क्या होता था, सीयूटी एग्जाम के इंट्रोड्यूस होने से पहले आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते थे। मतलब अगर 98% बीकॉम ऑनर्स का कट ऑफ जा रहा है तो ये कॉमर्स वालों के लिए कंसिडर होता था। ठीक है, अगर आपके 98% है कॉमर्स के अंदर तो 98% पे मार्क्स हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमैनिटीज के अंदर आपके 98% है तब आपका नहीं होगा एडमिशन। आपको 2% या 3% का रिडक्शन मिलता था। 96% मार्क्स समझती थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या कोई भी यूनिवर्सिटी स्ट्रीम चेंज करने पर, वो समझती थी कि आपके 96% है। मतलब अगर आपको बीकॉम ऑनर्स के अंदर एडमिशन चाहिए, 98% पर कट ऑफ लग रही है, तो आपको ह्यूमैनिटीज के बच्चे होते हुए 100% मार्क्स लेकर आने थे क्लास 12 के अंदर। लेकिन अब नहीं है, सीयूटी एग्जाम के स्कोर के बेस पर एडमिशन हो रहा है, कोई डिसएडवांटेज नहीं है। बीटेक भाई ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि कोर्स बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैथमेटिकल इनोवेशन प्रोवाइड कर रही है। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीआईसी बोलते हैं। लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स ये कॉलेज है। लैंग्वेज प्लस मैथमेटिक्स अप्लाइड मेथड प्लस जनरल टेस्ट आपके पास होना चाहिए। मेक श्योर कीजिएगा मैथमेटिक्स आपके पास क्लास 12 में हो। फिर प्लेसमेंट की बात करें, हाईएस्ट पैकेज इसका अभी बढ़ा है लगभग 33 लाख रुपए साल का। एवरेज पैकेज 6 से 8 लाख रुपए साल का देखा गया है। ये क्लस्टर इनोवेशन सेंटर से है। ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स वाले बच्चे बीटेक भी कर सकते हैं। कभी सोचा था कि हम साइंस का सबसे बड़ा कोर्स जो माना जाता है वो कर सकते हैं आफ्टर क्लास 12। इसके बाद देखो, बहुत अच्छा आरओआई, डीयू के टॉप कॉलेजेस मैंने उठाए हैं। बीकॉम और एसआरसी थी, 87,000 से भी ज्यादा फीस। यहाँ पे केवल ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं मैं, हॉस्टल फीस की नहीं। 87,000 से भी ज्यादा फीस और हाईएस्ट पैकेज 35 लाख रुपए साल का। एवरेज पैकेज देखो 12.73 लाख रुपए साल। मतलब एक साल में आप अपनी फीस निकाल दोगे, एक महीने में ही, सॉरी, 1 लाख रुपया साल का मिलेगा महीने का। फिर बीबीए देखिए आप सही सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडी से 70,000 रुपए के आसपास फीस। हाईएस्ट पैकेज 44 लाख रुपए साल। एवरेज पैकेज देखो 11 लाख रुपए साल का। इसके बाद यहाँ पर बीकॉम प्रोग्राम रामजस कॉलेज 47,000 से ज्यादा फीस और 19.25 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज और 5.6 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज। आप बीकॉम बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एलएसआर कॉलेज, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, 57,000 के आसपास फीस। हाईएस्ट पैकेज 48.9 एलपीए का और एवरेज पैकेज 15 लाख रुपए साल का। कितना बढ़िया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यही है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ग्रेजुएशन के लिए, और कितना आपको मिल रहा है। मतलब कितना पैकेज वहां से मिल रहा है, वो उसका एक रेशियो होता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद लेटेस्ट प्लेसमेंट रिपोर्ट देख लो, ये ना, ये एलएसआर कॉलेज ने बताया कि डीयू के टॉप को, जो डीयू में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में सबसे टॉप किया है, इसने 49 लाख रुपए साल के आसपास पैकेज लिया। वो बच्चा जो कि आईआईटी को बोल रहा था, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एवरेज पैकेज 11.3 से बढ़कर 15 लाख रुपए साल हो गया। और ये कुछ एवरेज सैलरी जो है ना, कुछ नए आईआईटी जो बने हुए हैं उनसे ज्यादा है। आई होप ये दिख रहा होगा। इसी तरह से एसआरसीसी का देखो 35 लाख रुपए साल का पैकेज रजिस्टर किया गया है और 169 ऑफर दिए गए बच्चों को। इस तरह, और ये एक प्लेसमेंट ड्राइव का डेटा है, अभी दूसरी प्लेसमेंट ड्राइव होना बाकी है। इसके बाद ये देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, या जो वो बच्चे जो कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए ये लोग छापते रहते हैं। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, कि केवल 10%, हमारे देश में 15 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं हर साल, उनमें से केवल 10% बच्चे ही जॉब पा पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो 94% ऑफ द इंजीनियर ग्रेजुएट आर नॉट फिट फॉर हायरिंग, सेज दिस आईटी स्टैलवॉट। अब ये देख लो आप, ये न्यूज़पेपर्स की कटिंग है। तो वो बच्चा जो बोल रहा था भाई आईआईटी करो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ बैकअप में आपके पास होना चाहिए। सीयूटी एग्जाम देना इसलिए जरूरी है। अब क्योंकि यहाँ पर देखो कट ऑफ बहुत अच्छा खासा जा रहा है टॉप कॉलेजेस का, पर सीट कंपटीशन बहुत तगड़ा है, इस वजह से आपको जरूरी है इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना, पूरे साल प्रिपेयर करना और अपनी क्लास 12 की प्रिपरेशन के साथ प्रिपेयर करना। सो इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी एग्जाम, यू कैन कॉल अस 7676564400 पर।
फॉर एनी क्वेरी यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी, यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम यहाँ पर, और इस हैंडल पर आप हमारा इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।